हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आपको जानकारी प्राप्त हो चुकी होगी कि आपका जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है वह कैंसिल कर दिया गया है। और दोस्तों, आपका जो दोबारा एग्जाम है यानी री एग्जाम है वह अगले 6 महीने के भीतर करवाया जाएगा। तो दोस्तों, उसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए लेकर आए हैं मॉडल पेपर की एक सीरीज। दोस्तों, ये मॉडल पेपर होंगे इस प्रकार से कि दोस्तों 17 और 18 फरवरी को जो 4 शिफ्टों में एग्जाम हुआ था, किस प्रकार से उसमें क्वेश्चन पूछे गए थे, उसी आधार पर दोस्तों ये मॉडल पेपर होने वाला है। दोस्तों, पहले हम हिंदी का मॉडल पेपर करेंगे, फिर दोस्तों हम सामान्य अध्ययन का मॉडल पेपर करेंगे। रोज दोस्तों आपको 1 या 2 मॉडल पेपर मिलते रहेंगे। तो दोस्तों थोड़ा थोड़ा तैयारी को तैयार करते जाइएगा और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करिएगा। इस बार दोस्तों वर्दी लेकर रहना है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ में बनी बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों, इस मॉडल पेपर में सभी टॉपिक का समावेश होने वाला है। ये रहा दोस्तों पहला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी राजस्थानी की बोली नहीं है। दोस्तों, कौन सी है जो राजस्थानी भाषा की बोली नहीं है? मारवाड़ी, मालवी, मेवाती या दोस्तों बुंदेली? बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं मारवाड़ी राजस्थानी की बोली है, मालती भी और मेवाती थी। परंतु दोस्तों जो बुंदेली है यह बुंदेलखंड में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? यूपी के बुंदेलखंड में विशेषतः बोली जाती है। अर्थात ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? भाग्यमान, रामायण, लालायित या वाल्मीकि? बताइए दोस्तों, कौन सा है जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? तो दोस्तों, जो लालायित है यह शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? इंदवर्जा, इंदवज्रा, इंद्रवज्रा या दोस्तों इंदवज्रा? तो आप सभी जानते हैं जो वज्रा है वह कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं? दोस्तों, आप सभी जानते हैं जो हमारे वर्गीय व्यंजन होते हैं उन्हें स्पर्श व्यंजन भी बोला जाता है। और ये 5 वर्गों में होते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है। दोस्तों, इन वर्गों के अंतिम अक्षरों को पंचमा अक्षर भी बोला जाता है। इन सभी प्रत्येक वर्ग का दोस्तों क्या होता है? अपना एक उच्चारण स्थान होता है। का वर्ग का दोस्तों उच्चारण स्थान कंठ होता है। क्या होता है? कंठ होता है। चा वर्ग का दोस्तों तालव्य होता है। क्या होता है? तालव्य होता है। का, चा, फिर दोस्तों कौन सा वर्ग आता है? तावर्ग। तावर्ग का दोस्तों उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? बताइए क्या हो जाएगा तावर्ग का उच्चारण स्थान? टावर का उच्चारण स्थान दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। जो दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं, दांत और जीभ दोस्तों, अर्थात दांत जब जीभ में स्पर्श करती है तो उसको दंत वर्ण कहा जाता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से दंत ध्वनियां हैं चा, छा, जा और झा, पा, फा, बा और भा, ता, था, दा और धा, टा, ठा, डा और डा। बताइए दोस्तों, इनमें से दंत ध्वनियां कौन सी हैं? दोस्तों, चा, छा, जब चा, छा पढ़ते हैं आप तो आपकी जो जीवा है वह तालु को टच करती है। अर्थात दोस्तों यह तालव्य वर्ण हो गए। क्या हो गए? तालव्य वर्ण हो गए। जब दोस्तों आप पा, फा, बा, भा पढ़ते हैं तो आपके दोनों ओंठ आपस में क्या होते हैं? चिपक जाते हैं, यानी दोस्तों ये ओष्ठ ध्वनियां हो गई। क्या हो गई? ओष्ठ ध्वनियां हो गई। दोस्तों, जब ता, था, दा, धा पढ़ते हैं आप तो आपका जो दांत है वह कहाँ टच हो? दांत में आपका जीभ कहाँ तो टच होती है? दोस्तों, आपकी जीभ जो है वह दांतों में टच होती है। अर्थात दंत वर्ण क्या हो जाएंगे? दंत वर्ण ता, था, दा, धा हो जाएंगे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यदि डी ऑप्शन की बात करें तो दोस्तों यह डी, जब आप
पढ़िए, टा ठा। जब आप टा ठा बोलते हैं तो आपकी जो जिह्वा है दोस्तों वह अंदर की ओर थोड़ा मुड़ जाती है, यानी दोस्तों ये मूर्धन्य ध्वनियां हैं। कैसी हैं? मूर्धन्य ध्वनियां हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। मुझे बहुत आनंद आती है। दोस्तों आती नहीं होता, आता होता है। क्या होता है? आता होता है। मुझे बहुत आनंद आते हैं, ये भी नहीं होगा। मुझे बहुत आनंद आता है, क्या यह हो जाएगा, या मुझे आनंद आता है? बताइए दोस्तों। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। मुझे बहुत आनंद आता है, सही वाक्य लिखा गया है। निम्न में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। वह देर से सोकर उठता है, वह देर के साथ सोकर उठता है, वह देर को सोकर उठता है, वह देर तक सोकर उठता है। बताइए दोस्तों। वह देर में सोकर उठता है, यह वह देर के साथ सोकर उठता है। क्या दोस्तों देर कोई व्यक्ति है? ऐसा नहीं है। वह देर को सोकर उठता है या देर तक सोकर उठता है? बताइए सही वाक्य कौन सा हो जाएगा? दोस्तों वह देर तक सोकर उठता है, यानी वह पहले देर तक सोता है फिर उसके बाद उठता है, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों का संगत युग्म कौन सा है, यानी सही युग्म आपको पहचानना है। खरपट खोपड़ी, सत्तू सत्य, पर्यक पलंग, घोटक घड़ा। दोस्तों घोटक घोड़े का होता है। किसका होता है? घोड़े को कहा जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों पर्यक मीन्स पलंग। ये तत्सम और तद्भव का जोड़ा बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है। आंसू, एकत्र, वानर या उच्च। दोस्तों बताइए। निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है। दोस्तों जहां भी आपको संयुक्त अक्षर मिल जाए वो समझ लीजिए तत्सम शब्द है। तो ये दोस्तों तत्सम शब्द है। वानर, वानर को दोस्तों तद्भव में बंदर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बंदर बोला जाता है। उच्च, उच्च को दोस्तों तद्भव में ऊंचा बोला जाता है। लेकिन दोस्तों आंसू क्या है? स्वयं एक तद्भव शब्द है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वनिता शब्द का पर्यायवाची शब्द है। महिला, सफरी, विधु या जानकी। बताइए। वनिता शब्द का जो पर्यायवाची शब्द है वह कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों वनिता शब्द का जो पर्यायवाची शब्द है वह महिला हो जाएगा। महिला को दोस्तों वनिता बोला जाता है, स्त्री बोला जाता है, और दोस्तों क्या बोला जाता है? बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों। लहू का समानार्थी शब्द है। उपल, शोणित, मरकट या वाणुई। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। तो दोस्तों लहू को शोणित भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? शोणित भी बोला जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कोप का विलोम शब्द है। कृपा, असंतुष्ट, खेद या इनमें से कोई नहीं। बताइए कोप शब्द का विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों कोप का विलोम यानी कोप यानी किसी पर दोस्तों क्या करना? क्रोध करना या अपना कोप बरसाना या उस पर गुस्सा करना, कुछ भी कह सकते हैं। और इसका जो विलोम शब्द है वह कृपा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कृपा हो जाएगा। असंतुष्ट का विलोम दोस्तों संतुष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संतुष्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13। आविर्भाव का विलोम शब्द होगा। तिरोभाव, विरक्ति, अंत या अधोगति। बताइए आविर्भाव शब्द का जो विलोम शब्द है वह क्या हो जाएगा? तो दोस्तों आविर्भाव शब्द का विलोम शब्द तिरोभाव हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर। दोस्तों जल, प्राण, पुत्र, इनमें से किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? तत्व के, सार के, जीवन के या औषधि के? बताइए दोस्तों जल, प्राण और पुत्र किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हो जाएंगे? तो दोस्तों जीवन शब्द के अनेकार्थी शब्द होते हैं जल, प्राण, पुत्र। ये सभी किसके होते हैं? जीवन शब्द के होते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों द्विज का अनेकार्थी शब्द होगा। हाथी, दांत, वस्त्र या जल।
दोस्तों द्विज ब्राह्मण को भी बोला जाता है, किसको? ब्राह्मण को भी द्विज बोला जाता है और दांत को भी द्विज बोला जाता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजर अजिर शब्द युग्म का सही अर्थ है? देवता और आंगन, आंगन और देवता, अमर और अजीर्ण, या वृद्धावस्था और अजीर्ण? बताइए। अजर अजिर शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन 18 की शिफ्ट में आपने देखा होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अजर मतलब देवता होता है और अजिर मतलब आंगन होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 217, चपला चपल के समरूपी भिन्नार्थक हैं। चपला मीन्स क्या? बिजली और तेज होता है, तेज और बिजली होता है, बादल और गर्जन, या गर्जन और बादल? बताइए। चपला चपल के समरूपी भिन्नार्थक शब्द कौन कौन से हैं? तो दोस्तों चपला मीन्स बिजली होता है और चपल मीन्स तेज होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो दिखाई ना दे इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। अदृश्य, अगर, निष्प्राण, या नेत्रहीन? बताइए। जिसको दिखाई ना दे दोस्तों वह नेत्रहीन होता है, और जिसमें प्राण ना हो वह निष्प्राण होता है, और जो दिखाई ना दे दोस्तों उसको अदृश्य कहा जाएगा। यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, जिस पर हमला ना किया गया हो इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा है? जिस पर हमला ना किया गया हो, अनाक्रांता, आक्रामक, आक्रांता, या दोस्तों अयोध्या? बताइए। दोस्तों जिस पर हमला ना किया गया हो उसको क्या बोला जाएगा? उसको दोस्तों अनाक्रांता बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? अनाक्रांता बोला जाएगा। और जिस पर हमला किया गया हो उसको दोस्तों आक्रांता बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? जिस पर हमला किया गया हो उसको आक्रांता बोला जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से लड़ाई में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? ई, आई, ई या आई? बताइए। लड़ाई में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो दोस्तों लड़ाई शब्द में जो प्रयुक्त प्रत्यय है वह है आई। क्या दोस्तों? आई। याद रखिएगा ई नहीं है, आई है। इस बात को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है परीक्षा की दृष्टि से। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से हिंदी या संस्कृत का उपसर्ग कौन सा है? बे, बिल, हम, या परा? बताइए। हिंदी और संस्कृत का दोस्तों उपसर्ग कौन सा है? दोस्तों वह है परा। दोनों में प्रयोग होता है, हिंदी और संस्कृत में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? यामा, योजना, भिक्षा, या संबल? बताइए। तो दोस्तों जो संबल शब्द है यह स्त्रीलिंग नहीं बल्कि पुल्लिंग है। क्या है दोस्तों? पुल्लिंग है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंखा का बहुवचन क्या होगा? पंखे, पंखे, पंख, या पंखे? बताइए दोस्तों किस प्रकार से लिखा जाएगा? जो बहुवचन है वह किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो दोस्तों वह ऑप्शन डी प्रकार से यानी पंखे प्रकार से लिखा जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, हरिमोहन को देता है रेखांकित में कौन सा कारक है? रेखांकित जो शब्द है इसमें कौन सा कारक है? हरिमोहन को देता है, को में कौन सा कारक है? कर्ता ने कर्म को, अपादान कारण, या दोस्तों कारक, या संप्रदान, या अधिकरण? बताइए दोस्तों। जहां पर कोई कर्म होता है कर्म कारक, जहां कोई चीज अलग होती है वहां अपादान कारक, जहां कोई चीज प्रदान की जाती है वहां संप्रदान कारक, और जहां किसी का अधिकार होता है वहां पर अधिकरण कारक होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों कर्म कारक नहीं होगा बल्कि अपादान कारक होगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? परिवार, कृष्ण, मनुष्य, या मोहन? बताइए दोस्तों कौन सा शब्द है जो जातिवाचक संज्ञा का बोध कराता है? इनमें से कौन सा शब्द है जो जातिवाचक संज्ञा का बोध कराता है? दोस्तों परिवार, कृष्ण, मोहन, या मनुष्य? दोस्तों मनुष्य एक जाति है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से छाया शब्द का बहुवचन क्या होगा? छाया, छाए, छाओ, या इनमें से कोई नहीं? बताइए।
छाया शब्द का दोस्तों बहुवचन क्या हो जाएगा? तो दोस्तों जो छाया शब्द है इसका बहुवचन भी छाया ही हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द वीरांगना का पुल्लिंग रूप है? वीरता, वीर, वीरांगन, या दोस्तों इनमें से कोई नहीं? बताइए दोस्तों, वीरांगना का पुल्लिंग रूप कौन सा है? तो दोस्तों जो वीरांगना है इसका जो पुल्लिंग रूप हो जाएगा वह वीर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, कोई आ रहा है वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, या निजवाचक? बताइए दोस्तों, कोई आ रहा है यानी कोई निश्चित नहीं है कि कौन आ रहा है, तो दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, इनमें से किस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? आप कहेंगे तो ही बैठूंगा, पुस्तक किससे मंगवाऊं, कुछ काम किया करो, या इनमें से कोई नहीं? बताइए दोस्तों, किस में प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? जहां पर दोस्तों क्या, क्यों, कैसे, किससे आदि शब्द आते हैं वहां पर प्रश्नवाचक वाक्य होता है, यानी ऑप्शन बी पुस्तक किससे मंगवाऊं यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? संदिग्ध भूत, संदिग्ध वर्तमान, सामान्य वर्तमान, या अपूर्ण वर्तमान? बताइए दोस्तों, जो क्रिया वर्तमान में हो रही होती है उस क्रिया को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों अपूर्ण वर्तमान क्रिया कहा जाता है। ऑप्शन ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से भूतकाल का उदाहरण है? मैं जाता हूं, राम घर गया था, वह आ रहा है, या वह उस पुस्तक पढ़ेगा? बताइए, भूतकाल का उदाहरण आपको बताना है। तो दोस्तों वह आ रहा है यह भूतकाल का उदाहरण है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 32, निम्न में से कौन सा अव्यय भेद नहीं है? संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, परिमाण बोधक, या क्रिया विशेषण? बताइए, अव्यय का कौन सा है जो भेद नहीं है? तो दोस्तों परिमाण बोधक अव्यय नहीं होता। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। रोगी चल नहीं सकता का भाववाची में रूपांतरण क्या होगा? रोगी से चला नहीं जाता, रोगी चल नहीं पाएगा, रोगी चल नहीं पा रहा, या रोगी नहीं चलेगा? बताइए, रोगी चल नहीं सकता का भाववाच्य में रूपांतरण क्या हो जाएगा? तो दोस्तों हो जाएगा रोगी से चला नहीं जाता। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण होगा? कड़कड़ाती, तेजस्वी, ओजस्वी, या तेज? बताइए दोस्तों, उपयुक्त विशेषण दोस्तों, क्या कड़कड़ाती भाषण हो जाएगा, तेजस्वी भाषण हो जाएगा, ओजस्वी भाषण, या तेज भाषण? क्या हो जाएगा जो विशेषण उपयुक्त होगा? तो दोस्तों ओजस्वी भाषण का शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। पत्र जमा अलय, मरण जमा आसन्न, वीर जमा अंगना, यथा जमा आर्थ? बताइए, तो दोस्तों वीर जमा अंगना, इसका होता है वीरांगना। क्या दोस्तों? वीरांगना। ये एकदम राइट लिखा हुआ है, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलमग्न शब्द में समास होगा? द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष, या कर्मधारय? बताइए, जलमग्न शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? तो दोस्तों जल से मग्न, जल से मग्न या जल में मग्न, यानी तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, कब्र में पैर लटकना मुहावरे का सही अर्थ है? मृत्यु के समीप होना, मृत्यु से कोसों दूर रहना, कब्र के पास बैठना, या इनमें से कोई नहीं? बताइए, कब्र में पैर लटकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? दोस्तों इसका सही अर्थ है मृत्यु के समीप होना। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, आना जाना में अपेक्षित विराम चिन्ह है? दोस्तों ये जो विराम चिन्ह है इसको क्या कहा जाता है? योजक चिन्ह, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, या अर्ध विराम? बताइए, प्रश्नवाचक चिन्ह आप सभी जानते हैं, पूर्ण विराम ये होता है, अर्ध विराम दोस्तों ये होता है। क्या यही होता है अर्ध विराम? बताइए।
बताइएगा दोस्तों कौन सा विराम मैंने गलत आपको बताया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए योजक चिन्ह हो जाएगा। दोस्तों धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। दोस्तों आज का यह मॉडल पेपर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि मॉडल पेपर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद दोस्तों।